मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें और आपको और आपके परिवार को भी सब सुरक्षित रखें। आज के वचन सबोपदेशक 4:13 से लेकर 14 से पाया जाता है और इसका शीर्षक है राजनीतिक शक्ति और लोकप्रियता की व्यर्थता, द वैनिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड पॉपुलैरिटी। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आशीषित करें, अनुग्रह करें। स्क्रीन पर जो 4 लोग हैं, आप जानते हैं ये कौन है? ये सब कोरिया के जो एक्स राष्ट्रपति थे। अभी जो लास्ट 2 लोग अभी भी जेल में हैं और सब जेल में जा चुके थे। और सबसे पहले जो दिखाई दे रहे हैं वो जेल में था और अभी उनका कोर्ट केस चल रहा है। जब उनके पास ये अधिकार राष्ट्रपति का जो मिला था तो कितना मजा लिया होगा। लेकिन वास्तव में जो राजनीतिक जो शक्ति है थोड़े समय के लिए है। थोड़ी देर बाद वो उसके सिंहासन से तो नीचे आना पड़ा और इतिहास के सामने, लोगों के सामने उनका न्याय किया जा रहा है, जा चुके हैं। इस तरह मनुष्य राजनीतिक शक्ति को पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह हम तो सुनते हैं कि जो अधिकार है अति भ्रष्ट हो जाता है। क्यों? कारण सिर्फ यह है कि मनुष्य के अंदर जो पाप के जो स्वभाव है उसी की वजह से जितना अधिकार मिल जाता है वो व्यक्ति इतना भ्रष्ट हो जाता है, विखेद हो जाता है, सिंफुल हो जाता है। और मनुष्य लोकप्रियता भी पसंद करते हैं। लोगों के तालियों का जो स्वागत करते हैं, सुनना चाहते हैं और उनके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या देख के तो मंजूर हो जाते हैं। लेकिन ये लोकप्रियता भी, पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा जाने की नहीं। थोड़ी देर बाद लोग आपको भूल जाएंगे, आपको त्याग देंगे। इसलिए आज के वचन जो सबोपदेश बाइबल के ये बताते हैं कि चाहे शक्ति हो चाहे लोकप्रियता हो, ये सब व्यर्थ है, वायु को पकड़ना जैसे होता है। इसलिए हमें होश में आना है। इन चीज़ों के पीछे पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन वेस्ट हो जाएंगे। सचमुच में जीवन में सबसे बहुमूल्य चीजें क्या हैं, जीवन के उद्देश्य क्या है, यह स्पष्ट करना है ताकि हम इन व्यर्थता के पीछे न चलते हुए सचमुच में बुद्धि का जीवन जी सके। आज के वचन की तरफ प्रभु आपको आशीष दे। सबोपदेशक 4:13 से लेके 16 तक मैं पढ़ूंगा। बुद्धिमान लड़का दारिद्र होने पर भी ऐसे भूरे और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे, चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदीगृह से निकलकर राजा हुआ हो। मैंने सब जीवितों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निस्संदेह ये भी व्यर्थ और मान का कुरना है। आज के वचन के द्वारा हम पहले अगुवाओं के गुणों के बारे में हम थोड़ा सा सोचें। द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप। 13 पद में इस तरह लिखा कि बुद्धिमान लड़का दारिद्र होने पर भी ऐसे भूरे और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे।
सोलोमन राजा इस वचन के द्वारा तुलना कर रहे हैं। एक तरफ बुरे और कठोर एक जो राजा है अभी, और उसके पीछे जो आने वाले जो राजा वो कौन है? अभी तो दरिद्र जन हैं और जवान हैं, इनकी तुलना कर रहे हैं। उसके बाद उस जो भूरे जो राजा के एक गुण के बारे में बताते हैं। क्या है? जो फिर सम्मति ग्रहण न करे, मतलब किसके एडवाइस को न सुनने वाले ऐसा कठोर राजा के समस्या के बारे में बताते हैं। हाँ, ये सच है कि जिस प्रजा के पास बुद्धिमान लीडर हैं, अगुवा हैं, तो वो जो प्रजा सच में धन्य है। लेकिन जिस प्रजा के पास बिल्कुल कठोर न सुनने वाला जो अगुवा है, तो वो प्रजा पीड़ा में है। इस्राएल देश के जो सबसे पहले जो राजा था साउल, किंग साउल, जब जवानी में वो राजा बनने वाले थे तो बहुत नम्र जन थे, शुद्ध जवान था। लेकिन जब वो सिंहासन पर इतने समय बैठने के बाद उसको मजा आया होगा, इसलिए जब जो टाइम बीत गया तो वो बहुत कठोर हो गया। वो किसकी बात भी न मानने वाले थे। उनके सच्चे जो पुत्र की बात भी नहीं मानते थे, उनके जो सच्चे जो ऑफिसर्स की बात भी नहीं मानते थे। और परमेश्वर ने नबी को भी भेजा है, तो परमेश्वर के वचन के लिए भी कान नहीं लगाने वाले थे। तो अंत में क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको त्याग दिया है, राजा के पद से हटा दिया है, और उसके जो अंतिम जो सीन बहुत खराब था। तो लड़ाई मैदान में न केवल वो उनके साथ बैठे, तो बिल्कुल मार डाला गया और उसका सिर काटा गया। चाहे घर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे समाज हो, चाहे देश में हो, हमारे चारों तरफ जो कठोर अगुवा बहुत ज्यादा होते हैं। वे लोग वास्तव में अशांति को तो पैदा करते हैं और लोगों के संबंध को तोड़ डालते हैं, और इसके आगे बहुत घमंड होके परमेश्वर के आशीषों को भी रोकते हैं या श्राप लाते हैं। उन लोगों को देख के आपको क्या महसूस होता है? जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो भविष्य में कभी हम तो उनके तो रास्ता पर नहीं चलेंगे। इसलिए हमें सतर्क होना है, हमें सुधरना है। याकूब के जो 1:5 में इस तरह लिखा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। ये जो मूर्ख बुरे जो राजा किसकी सम्मति बुद्धि की बात न सुनने वाले थे, इसलिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। परमेश्वर से मांगे और बुद्धि के लिए हम विनती करें और सचमुच में परिवर्तित जीवन जिए। हमें मूर्ख की राह से हट जाना है। इसलिए क्या करें? हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। सचमुच में जीवन में बुद्धि को पाना है। बुद्धि को पाने वाले लोगों के आशीष जीवन के बारे में जो नीति वचन 3 अध्याय 13 से लेकर 18 में इस तरह लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समाज प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितना वस्तुओं की तो लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग मनभाऊ है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। परमेश्वर सचमुच में लोगों को आशीष देते हैं। आज के वचन के जो भूरे और जो मूर्ख राजा के बारे में थोड़ा और सोचें। दूसरों की सम्मति न सुनने ये कि क्या होता है? ये वास्तव में घमंड होता है, और दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरों की निंदा करने की बात होती है, और वास्तव में अज्ञानता है, सच में मूर्खता है। लेकिन उसके जीवन के बारे में थोड़ा सोच के हम अपने को परखना है। आप परिवार में या काम की जगह में तो लीडर के रूप में काम कर सकते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप दूसरों की आवाज़ सुनने वाले हैं कि नहीं? दूसरों की एडवाइस को, सम्मति को आप लेने वाले हैं कि नहीं? ऐसे लेने की बुद्धि आपके पास है कि नहीं? दूसरे शब्द में यह है कि
क्या आप सुधारे जाते हैं कि नहीं? क्या आप नम्र इंसान है कि नहीं? ये पूछना चाहता हूँ। खोरिया पीड़ा में है, न केवल कोरोना की वजह से, वरन आधुनिक जो अगुवाओं के मन के कठोरता की वजह से खोरिया बहुत पीड़ित है। जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, जो राष्ट्रपति है, उनके अंदर सच में सुनने के लिए, सम्मति लेने के लिए, सुधारने के लिए वो मान की मनोवृत्ति नहीं है। इसलिए हम दुखों में हैं। प्रजा के आह को सुन के उनके साथ रोने वाले ऐसे अगुवाओं की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे वाले होंगे तो कितना धन्य हो जाएंगे। परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबको तो अगुवा के रूप में खड़े करते हैं। पापा के रूप में, मम्मी के रूप में, ये काम के जगह में, कंपनी में सीनियर के रूप में हमें खड़े करते हैं। देखिए, जो लोग लीडरशिप के जगह में जो बैठते हैं तो उनके लिए आवश्यक है क्या है? बुद्धि की आवश्यकता होती है। सुनने वाले कान रखने वाले की आवश्यकता होती है। अगर इस तरह सम्मति नहीं लेते हैं तो बहुत पाप हो जाता है, बहुत गिरावट हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, दुख आ जाता है। इसलिए मूर्खता की राह से हटने के बारे में हम बात करें तो वास्तव में प्रैक्टिकली क्या करना है? हमें बुद्धि की लालसा करना है और हमें सुनने वाले कान रखना है और हमें संचार करना आना चाहिए, संपर्क करना आना चाहिए और हमें जीवन भर सीखना है। आमीन। आज के वचन के दूसरा जो सिद्धांत है यह है कि परमेश्वर कुम्हार है। आज के वचन के जो दूसरे राजा, जो जवान और दानहीन, दरिद्र, जो बुद्धिमान राजा के बारे में हम थोड़ा सोचें। 14 पद में लिखा है कि चाहे वह उसके राज्य में दानहीन उत्पन्न हुआ या बंदीगृह से निकलकर राजा हुआ हो। सोलोमन नहीं बताते कि ये वास्तव में जवान बुद्धिमान राजा होने वाले राजा कौन है, लेकिन थोड़ा सा हमें सीखने को मिलता है कि वो कैसे बैकग्राउंड के आदमी था। इसलिए लिखा है कि दानहीन उत्पन्न हुआ या बंदीगृह से निकलकर राजा हुआ। मतलब वो काफी कंगाल परिवार के बैकग्राउंड से था और राजनीतिक कुछ कारण से जेल में भी डाला गया होगा और इसके बाद जेल से बाहर आके राजा बन गया है। जब मैं इस वचन पर मना कर रहा था तो मेरे को याद आए सोलोमन के जो पिता दाऊद राजा की याद आ गई। दाऊद राजा कैसा था? वो बहुत छोटा परिवार का, ऐसे जो बहुत सबसे छोटा बेटा था और जो चरवाह का काम करता था, लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा उसके अंदर था और वो परमेश्वर का मन का आदमी था। परमेश्वर ने उसको इस्राएल के सेकंड किंग के रूप में नबूवत सुना दी और इसके बाद क्या हो गया? क्या उसके जीवन बिल्कुल आराम से तो हो गया होगा? नहीं, बहुत दुख, ऑलमोस्ट जो मरने वाले जैसे ऐसे ही डील किया गया है। बहुत पीड़ा में था, बहुत दुख में था, उसकी जान के खतरा बहुत समय बहुत पर हुआ था। जब तक वो राजा न बन जाए तब तक के लिए जो पहले जो राजा साउल की वजह से बहुत राजनीतिक दुख उठाना पड़ा। साउल राजा उसको मार डालना चाहता था ईर्ष्या से। क्यों परमेश्वर अपने जो चुने हुए राजा को इतना दुख में डालता है? क्या कारण हो सकता है? मैं सोचता हूं इसी जो दुख के द्वारा परमेश्वर ये देखना चाहते होंगे कि वो व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर ही पर भरोसा रखे और उसके अंदर अच्छा चरित्र, दीन नम्र चरित्र बन जाए। दाऊद के जीवन से भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर लोगों को बनाते हैं, वो कुम्हार हैं। न केवल दाऊद की जो जीवन के बारे में, वरन हाँ, अगर हम एक और जो आदमी है जोसेफ के जीवन के बारे में भी हम तो देखें, ये सच है। वो अच्छा खानदान का था और सच में प्यार मिलता था उसको, लेकिन अचानक उनके जो भाइयों की ईर्ष्या की वजह से वो बेचा गया, दूसरे देश में जो बिक गया और वो दास बन चुके हैं, जेल में डाला गया, दूसरा इंजाम लगाया गया। सचमुच में उनके जीवन बहुत खराब हो गया था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और उसको खड़े कर दिया है। काफी जो दुख के समय के बाद परमेश्वर ने उसको खड़े किया है और इजिप्ट उस जमाने में सबसे महान देश था, उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। यह आज के वचन के भी जो
एक जो जवान लड़का जो राजा बनने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा। वो सच में कंगाल परिवार का था, जेल में डाला गया था, लेकिन वास्तव में उसके अंदर परमेश्वर ने बुद्धि को डाला है और बाद में उसको राजा बना दिया है। इस सारे जो लोगों की बात को, कहानी को हम देख के, सुन के, हमें ये मन में निश्चय करना है, वो ये है कि जो जिस कंगालपन में, जिस दुख में, जिस परेशानी में मैं अभी गुजर रहा हूँ, उन समय के ऊपर इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। क्यों? ये सब प्रोसीजर है। परमेश्वर इस टाइम के द्वारा, इस दुखों के द्वारा मुझको बनाते हैं। तो थोड़ा आगे देखना है, दूर देखना है। पिछले शनिवार को मैंने बांटा था द्वितीय वचन 16 अध्याय 9 के द्वारा। वो क्या बताया था? हाँ, मनुष्य तो मन में प्लान बनाते हैं, लेकिन हमारे कदमों के अगुवाई करने वाले, हमारे कदमों के निर्णय करने वाले कौन है? परमेश्वर यहोवा ही है। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद दें, परमेश्वर आज के अब के इस दुख के द्वारा मुझको बनाते हैं, मुझको मोल्डिंग करते हैं, मुझको पवित्र करते, दिन नम्र करता है कि हम सचमुच में बुद्धि पाके परमेश्वर के महान व्यक्ति बन जाए। आमीन। हालेलुया। आज के वचन के जो जवान के बारे में थोड़ा सोचें। परमेश्वर ने उसके अंदर तो बुद्धि डाल दी है और उस बुद्धि के द्वारा उसको राजा बना दिया है। हमारे जीवन भी अगर परमेश्वर के वही सच्ची बुद्धि को प्राप्त करेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। मैं इंडिया के जो पूर्वजों का जो आदर करता हूं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उद्धार पा सकेंगे, शांति पा सकेंगे। तो कौन सी बुद्धि, कौन सा ज्ञान होगा जिसको पाएंगे हम शांति पा सकेंगे? उनकी बात से लेकिन मैं नहीं सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपने जो अंदर जो आत्मा को ईश्वर समझ लेते हैं तो शांति पाएंगे। बाइबल क्या बताते हैं? नहीं, बाइबल ये नहीं बताते हैं। बाइबल ये सिखाते बताते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या है? पाप बसा हुआ है। मनुष्य पापी है। इसलिए मनुष्य अपने धर्म से, अपने ज्ञान से, अपने कोशिश से अपने को बचा नहीं सकते हैं। तो मनुष्य ऐसे जीते रहेंगे तो नाश हो जाएंगे, न्याय किया जाएगा, नरक की आग में डाला जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की तरफ से मनुष्य को पाप क्षमा की आवश्यकता होती है। अपने को ईश्वर के रूप में सोचेंगे तो ये परमेश्वर की निंदा हो जाएगी। अगर इस तरह सोचेंगे तो आप सच में परमेश्वर से बहुत दूर दूर चले जाएंगे। कौन सी बुद्धि को मैं प्राप्त करूं ताकि मैं उद्धार और मैं शांति को अपना सकूं? तो बाइबल बताती है वो बुद्धि, वो ज्ञान प्रभु यीशु मसीह ही है। स्क्रीन पर है कि जो वचन 1 कुरिन्थियों में 31 तक, परंतु उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर ने हमारे लिए बुद्धि को, यानी ज्ञान को ठहरे दिया है, भेजा है। कौन बुद्धि के रूप में आए, कौन ज्ञान के रूप में आए? प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम धार्मिकता पाते हैं। परमेश्वर जिसके द्वारा हमें ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की जो पवित्र राह पर हम चल सकते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के उसी ज्ञान के द्वारा। और प्रभु यीशु के द्वारा हम छुटकारा पाएंगे। पाप के दस्तव में से हम छुटकारा पाएंगे, सदा के लिए पाप क्षमा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए पापी मनुष्य के लिए, जो पाप के अंदर मरे हैं, उन लोगों के लिए शांति दिलाने वाले, अनंत जीवन दिलाने वाले परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करें तो हम सचमुच में शांति अपनाएंगे, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति अपनाएंगे। आज के वचन के तीसरा जो पॉइंट है यह है कि राजनीतिक शक्ति और लोकप्रियता की व्यर्थता को जानें। जिसके पीछे हम तो दौड़ते हैं, अगर वो सचमुच में व्यर्थ हैं तो जरूरी क्या है उसके लिए जीवन लगाना,
टाइम लगाना, पैसा लगाना। इसलिए जिसके पीछे हम दौड़ते हैं उसके व्यर्थता को जानना यह बुद्धि का पहला कदम होता है। बाइबल के अंदर जो उराव जो पुत्र हैं अपने पापा के जो संपत्ति लेके सब उड़ा दिया है, बाद में उसके लिए खाने के लिए भी नहीं था, तो होश में आया और सोचा कि मेरे पिता के पास तो बहुत कुछ है, उनके दास भी तो आराम से खाते पीते हैं, मैं क्या हूं अभी। इस तरह वो समझना, अपने जीवन के व्यर्थता को समझना, यह बुद्धि का पहला कदम होता है। लोग सोचते हैं कि अगर राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन राजनीतिक शक्ति भी या लोकप्रियता भी ज्यादा दिन का नहीं है। इसलिए सोलोमन जो लेखक, जो सोलोमन खुद राजा था, उसके पास बुद्धि थी, बहुत लेडीज थे और बहुत शराबी पी लिया है, बहुत खजाना उसके पास था, उसकी लोकप्रियता तो पूछिए मत, इतनी बुद्धि थी। इसलिए न केवल इस्राएल के अंदर वरन विदेश से भी लोग आते थे उनके बुद्धि की बात सुनने के लिए। वो राजा खुद बोल रहे हैं लोकप्रियता कुछ भी नहीं, ये व्यर्थ है, राजनीतिक शक्ति ये तो वायु को पकड़ना है। इस तरह एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो इंडिया के एक राजा शाहजहां और ताजमहल के बारे में। इंडिया में हम अंत में 3.5 साल तो आगरा में रहते थे। ताजमहल को कितने बार विजिट किया है। पहले अच्छा लगा था, लेकिन धीरे धीरे ताजमहल के जो असली कहानी सुन के दिलचस्पी चली गई है। हाँ, अभी भी वो बिल्डिंग बहुत सुंदर है, लेकिन शाहजहां की जो कहानी सुन के मेरे को दुख भी लगा है और दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। इतना सुंदर बिल्डिंग बनवा के शाहजहां ने क्या किया, आर्किटेक्चर को कुछ लोगों को बर्बाद डाला है और जिन्होंने बनाया उनके हाथ को कटवा दिया था। क्या है ये? तो थिरनी है, एक राजा की मूर्खता है, कठोरता है, क्रूरता है। लोगों के दुख के बारे में वो सोचा नहीं, वो सुनता नहीं, वास्तव में एडवाइस नहीं लिया था। इसलिए इतना पैसा लगा के, टैक्स लगा के ताजमहल को बना दिया, बाद में इकोनॉमी खराब आ गया और उसके बेटा औरंगजेब उसके विरोध में खड़े हो गया, उसको जेल में डाल दिया। ऐसा सुनने में आया कि वो भूखे मर गया है। थोड़े दिन के बाद मुगल जो साम्राज्य भी तो खत्म हो चुका। अब कोरिया के जो मैंने दिखाया था जो राष्ट्रपति को देखिएगा, और अभी के जो प्रेसिडेंट है जो मिस्टर मून, और इंडिया के मिस्टर मोदी, संसद के जो राष्ट्रपति पर जो बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं उनको देखिएगा, और अभी जो रिटायर हो गया है मिस्टर आबे जो जापान का प्रधानमंत्री, अगर गड़बड़ है तो ये जेल में भी जा सकता है। आती शक्ति अति भ्रष्ट हो जाते हैं। इस सिंहासन से अगर उतर जाएंगे तो उनका न्याय किया जाता है और जेल में भी जाता है और उनकी बेइज्जती भी हो जाती है। उनको पसंद नहीं करते हैं लोग। इसलिए आज के वचन सही है। थोड़े समय के लिए लोकप्रियता पसंद करते थे, लेकिन जो आने वाले पीढ़ी उनको पसंद नहीं करते हैं। शक्ति भी जाती है, लोकप्रियता भी जाती है। सोलोमन सचमुच में ठीक से बोलते हैं। इसलिए हमें पूछना है, अगर इस तरह है, सबसे जो महान चीजें लोग सोचते हैं कि राजनीतिक शक्ति, किंगशिप और पॉपुलैरिटी, अगर ये व्यर्थ है तो मुझे किसके पीछे दौड़े, मैं किसके लिए जीऊं, मैं कैसे मेरे को जीना है, ये प्रैक्टिकली हमें पूछना पड़ेगा। 16 पद में इस तरह लिखा है कि वह सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रदान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निस्संदेह ये भी व्यर्थ और मन का कुरना है। जो वास्तव में लोकप्रियता के जो मिठाई को तो मैश करने वाले बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, तो कॉमेडियन हैं और ये लीडर से हैं, लेकिन वे लोग मैच करते हैं, उनके लोकप्रियता ज्यादा दिन का नहीं है। जो कुछ साल पहले तो बहुत फेमस स्टार था, लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा है कि बहुत दिन नम्रता के साथ तो रहते हैं। हाँ, आज के सोलोमन की बात सच है।
राजनीतिक शक्ति भी व्यर्थ है, लोकप्रियता भी मान के कुरना है, वायु को पकड़ना जैसा होता है। इसलिए बुद्धि की आवश्यकता है। कोई भी चीजें, कोई भी काम जिसके पीछे आप दौड़ते हो, अगर ये सच में व्यर्थ है आपके विवेक में, प्रभु के वचन के द्वारा, तो छोड़ना है। उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि आप व्यस्त हो जाएंगे, आप बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। वास्तव में आप किसके पीछे दौड़ते हो? किस काम के पीछे, किस पाप के पीछे दौड़ते हो? छोड़ो, नहीं तो बाद में आप अपने छाती को पीटेंगे, आंसू बहाएंगे, काश 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 बोलते रहेंगे। हम किसके पीछे दौड़ें? पृथ्वी की जो बात के पीछे दौड़ें या स्वर्गीय की बात के पीछे दौड़ें? कुलुस्सियों की किताब 3:2 में इस तरह लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Set your minds on things above, not on earthly things. हम परमेश्वर के सामने खामोशी के साथ जाके इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर, जिन वस्तुओं के पीछे मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये व्यर्थ है, प्रभु, मैं इसको काटने के लिए, फेंकने के लिए सामर्थ्य मेरे को चाहिए। आंतरिक आत्मा की सामर्थ्य से मैं इसको त्याग सकूं, मैं इस आकर्षण का सामना कर सकूं, ताकि मैं स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगा के परमेश्वर आपके राज्य के लिए और आपकी धार्मिकता के लिए जीवन जियो। मेरा तन मन धन परमेश्वर आपका ही है, मैं आपके लिए लगाना चाहता हूं। मेरे पैसे भी, मेरे एनर्जी भी, मेरे सब कुछ, मेरे जवानी भी, मेरी अगुवाई करें, मेरे पाप को क्षमा करें। अब इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको आशीष करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, यह अभी स्पष्ट हो गया है, अगर हम मूर्खता की राह से हट के बुद्धि के राह पर चलना चाहते हैं, हमें किसको जानना है? प्रभु यीशु ही को जानना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वो ही परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है, जिसके द्वारा हम पाप क्षमा, शांति और मुक्ति पा सकते हैं। प्रभु यीशु ही के द्वारा आपके जीवन अर्थपूर्ण हो जाएंगे, और प्रभु यीशु के द्वारा जो काम आप करते हैं वो काम भी अर्थपूर्ण हो जाएंगे। परमेश्वर के सर्वोत्तम जो बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह, उसके पीछे पीछे चलें। एक उदाहरण दे के मैं समाप्त करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर एक जो आदमी था, पौलुस, जो पहले तो बहुत अच्छा खानदान का, बहुत अच्छा शिक्षा उसको मिली थी। उसके परिवार के राजनीतिक जो शक्ति है बहुत ज्यादा थे, उसके अंदर कमी नहीं थी। वास्तव में धार्मिक तौर से भी बहुत अच्छा था। उसने सोचा कि प्रभु यीशु ये झूठा नबी है, इसलिए उसको बिल्कुल खत्म करना है, चर्च को कुचल देना है। इसलिए बहुत लोगों को पकड़वा दिया, मरवा डाला था। ऐसे विरोधी था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु उसके जीवन में आया, उसको दर्शन मिला है प्रभु यीशु का, तो वो समझ गया कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, सचमुच में मृतों में से जी उठा, वो सच्चाई है। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए ठान लिया है। ये उसका अंगीकार है। फिलिपियों की किताब 3:7 से लेके 8 तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। पर मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कोड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं। आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु के ज्ञान की उत्तमता को प्राप्त करने के ये आशीष मिलने पाए, आप सचमुच में धन्य हो जाएंगे, बुद्धिमान जीवन जिएंगे और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। प्रभु यीशु के अनुग्रह और आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में
आपकी जातियों के साथ सदा के लिए होते रहें। आमीन।